Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. I am Bashir Ahmed and welcome back to Education Classes. The video is meant for 12th class education students, and our today's topic is causes of population explosion related to decline in death rate in India. Dear students, इससे पीछे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिलेटेड टू हाई बर्थ रेट इन इंडिया. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रिलेटेड टू डिक्लाइन इन डेथ रेट इन इंडिया. जो डेथ रेट में कमी हुई है, डिक्रीज़ हुआ है डेथ रेट, उससे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई सो फार एज इंडिया इज़ कंसर्नड. तो कौन से फैक्टर्स है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. नंबर फर्स्ट इज़ दैट इज़ कंट्रोल एंड ऑन एपिडेमिक्स. बहुत सारे एपिडेमिक्स या बहुत सारे डिजीज़ जिनको हम कैसे कहेंगे, जैसे स्मॉल पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है वगैरह वगैरह, यूज टू कॉज अ हैवोक ऑफ मास डेथ्स इन इंडिया. इन डिजीज़ से बहुत डेथ्स हुई है हिंदुस्तान में. लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, दे हैव बीन इफेक्टिवली कंट्रोल्ड. ये जो एपिडेमिक्स है ये इफेक्टिवली कंट्रोल हुए हैं. अगर हम पिछले 5 सालों की बात करेंगे इन द 5 ईयर, या हम फायर प्लान की बात करेंगे, स्पेशल प्रोग्राम्स वायर लॉन्चड फॉर द अपरूटिंग ऑफ स्मॉल पॉक्स, फॉर द अपरूटिंग ऑफ मलेरिया एंड अदर डिजीज़. माय डियर स्टूडेंट्स, तो इन डिजीज़ पे, इन एपिडेमिक्स पे, चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे वो मलेरिया हो, इंडिपेंडेंस के बाद इन डिजीज़ पे इफेक्टिवली कंट्रोल किया गया. तो इससे डेथ रेट में जो है कमी आई. नंबर सेकंड इज़ इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटीज़. अगर आज ब्रोट 7 वरी 7 वरी ब्रो कत करो तो इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी आज है. मेडिकल फैसिलिटीज जो है दे हैव कंसिडरेबली इंक्रीज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. आयुर्वेदिक, homeopathic, allopathic hospitals have been opened on a large scale by volunteer organizations and the government. Many medical colleges have also been set up. Every year, the number of doctors is increasing rapidly. जो आप आजकल भी देख रहे हो कि कितने डॉक्टर, जो डॉक्टर साहिबान हैं, उनके नंबर में कितना इंक्रीज़ हो रहा है. In 2010, the number of doctors has gone up to 8.16 lakh in the country. So there is one doctor per 1434 persons. यह 1434 persons बना छो. 37,703 hospitals and dispensaries in our country provide health care facilities to the patients. इससे पहले ये चीज़ें इतनी एडवांसमेंट, इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी. तो हम यूँ कहेंगे देयर फॉर इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटीज़, स्पेशली पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, ब्रॉड डाउन द मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट. वी आर प्राउड ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस लाइक PGI in Chandigarh and AIIMS in Delhi. Rural areas are being effectively insulated against communicable diseases. तो इस मेडिकल इंक्रीज़ जो हुआ है मेडिकल फैसिलिटीज़ में, तो इससे डेथ रेट डिक्लाइन हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स. तो ये भी एक वजह है. नंबर थर्ड इज़ फैसिलिटीज़ ऑफ मैटरनिटी होम्स. अगर हम मैटरनिटी होम्स की बात करेंगे इन आवर कंट्री, तो दे हैव इंक्रीज्ड. इनके नंबर में इंक्रीज़ हुआ है. तो नंबर ऑफ नर्सेज एंड ट्रेन्ड मिडवाइवर्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड. This has considerably reduced the incidence of death of women at the time of delivery. अगर तो पूछा हमने सुना भी है अपने एल्डर मनों से कि पहले जब इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी तो क्या होता था, बहुत सारी वोमेन ऐसी थी, औरतें ऐसी थी जिनकी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डेथ हो जाती थी. लेकिन एडवांसमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो मैटरनिटी होम्स हैं या नर्सेज हैं, नर्सों को ट्रेंड किया गया, और ट्रेंड मिडवाइवर्स हैं, इनके नंबर में इंक्रीज़ हुआ. तो जिसकी वजह से ये जो डेथ रेट है
वुमेन, सो फार एज वुमेन इज़ कंसर्न, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये कम हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये भी एक फैक्टर है। नंबर 4 इज़ इंक्रीज्ड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। अगर हम लोगों की बात करेंगे, इन अर्बन एंड एज वेल एज इन रूरल एरियाज हैव कम टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ healthy life and sanitation. Community development programs have laid emphasis on cleanliness and healthy atmosphere in rural areas. As a result, our villages have become cleaner, safe drinking water facilities have also increased, infectious diseases are being checked by cleaning drains and using antibacterial drugs etc etc. तो ये चीज़ें हुई हैं, अवेयरनेस हुआ है हेल्थ और हाइजीन की जब हम बात करेंगे, अर्बन एरियाज़ में भी और रूरल एरियाज़ में भी, और विलेज जो है उनमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए सो फार एज क्लीनलीनेस इज कंसर्न। तो नंबर 5 इज़ फैक्ट स्प्रेड ऑफ फीमेल एजुकेशन। ये एक अहम पॉइंट है। एन एजुकेटेड वुमेन जो है इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द होल फैमिली। लिटरेसी जो है डियर स्टूडेंट्स, लिटरेसी एमंग वुमेन इज़ प्रोग्रेसिंग रैपिडली। जो आजकल आप देख रहे हैं, आपको ये पता होगा कि जो लिटरेसी रेट है सो फार एज द वुमेन इज़ कंसर्न, इट इज़ प्रोग्रेसिंग रैपिडली। एजुकेटेड वुमेन ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन with hygienic care, my dear students. They have become conscious of proper care of children, need for age gap between the two children, balanced diet, nutritious food, control of different disease, importance of healthy life etc due to education. This has contributed a lot in the decline of death rate. इससे भी डेथ रेट में जो है कमी हुई है। नंबर नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर फेमाइन्स। अगर आप देख आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग यानी मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ऑफ ड्राफ्ट्स। यथ वन रोड पिछले ज़मानों में भी, यानी आज से 100 साल 50 साल 200 साल जब हम बात करेंगे पीछे जाएंगे तो पास्ट में ये हुआ है कि ड्राफ्ट्स हुए हैं जिसकी वजह से ज़्यादा फसल नहीं बना। तो अगर हम बंगाल की बात करेंगे, बंगाल फेमाइन इन 1943 वाज द मोस्ट टेरेबल फेमाइन व्हेन लैक्स ऑफ पीपल डाइड ऑफ हंगर। जब भूख से लाखों तादाद में लोग मरे हैं, बंगाल की बात करेंगे हम, दैट वाज द मोस्ट टेरेबल फेमाइन। बट नाउ सच मास डेथ्स ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेट, जो ये नेचुरल क्लाइमेट से डेथ्स होती थी वो डेथ्स अब अचमना तुम रोज़ ये these are the things of the past now, क्योंकि अब ये चीज़ें नहीं होती हैं। Although famine like conditions emerged in 1987 in states of Bihar, Gujarat, Rajasthan, Haryana and Madhya Pradesh, but yet these were effectively combated to cause any serious loss of lives, thus the death rate has been declined। तो इससे भी डेथ रेट में कमी हुई है। तो इस पर भी कंट्रोल हुआ है। जो ड्राफ्ट्स वगैरह होती थी, अगर आज भी कभी कभार ड्राफ्ट्स वगैरह होता है, लेकिन आज बहुत सारा हम कहेंगे कि कंप्यूटर का ज़माना है, मॉडर्नाइजेशन है, एडवांसमेंट हुई है मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह में, तो आज इसका ज़्यादा असर नहीं होता है। जैसे हमने देखा 1943 में कि बंगाल में जो फेमाइन आया था, दैट वाज द मोस्ट टेरेबल, जिससे लाखों की तादाद में लोग मरे। इस चीज़ पे भी कंट्रोल हुआ। नंबर 7 इज़ decline in social evils due to the impact of education. It is because of education that many social evils like सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब है कि जब ये एक हिंदू मज़हब में एक कस्टम था, रिवाज था कि जब किसी औरत का हस्बैंड की डेथ होती थी तो उस औरत को उस अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदा जलाया जाता था या मार दिया जाता था। तो ये एक इविल था, सोशल इविल था, उस पर भी कंट्रोल हुआ। ड्रगिंग ऑफ द चिल्ड्रन और ऑन द डिक्लाइन, नाउ इट हैज़ रिड्यूस्ड द डेथ रेट, माय डियर स्टूडेंट्स। नंबर 8 इज़ लेट मैरिज। लेट मैरिज जो है इट हैज़ कम इन वैल्यू स्पेशली इन द टाउन। मिनिमम एलिजिबल एज जो है फॉर द मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड 21 years फॉर बॉयज़
and 18 years for girls. ये कानून ने फिक्स किया. It has done away with the evil of early marriage. It has helped in reducing the death rate of the women and children also. Number 9th is change of habits. Habits of the people have been changed. They now attach more importance to health and cleanliness. This also has declined the death rate, my dear students. Number 10th जो है that is improvement in standard of living. Standard of living जो है इसमें भी improvement हुई है. अगर हम बात करेंगे इनकम की, तो अभी भी जब हम बात करेंगे still low per capita income despite of a still low per capita income as compared to the West. Our standard of living has certainly improved after 1947. आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, 47 के बाद हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हुई है. इससे पहले इतनी इम्प्रूव नहीं थी. पीपल आर enjoying more comforts and facilities. There is more nutritious food and better health care for most. Increased awareness has also contributed to it. This too has led to fall in death rate, my dear students. तो इससे डेथ रेट में काफ़ी कमी हुई है. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. मुझे उम्मीद है आपने ये अच्छी तरह समझ लिया होगा. अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा. उस कन्फ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे. थैंक्स.